हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे थे भारत का संविधान में हम शुरू किए थे। सबसे पहले कैबिनेट मिशन देखा था हमने। उसी कैबिनेट मिशन के ही तहत अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई थी और संविधान सभा की भी बात की गई थी। तो हम कैबिनेट मिशन को कंप्लीट कर चुके हैं। कैबिनेट मिशन को कंप्लीट करने के बाद हम फ्रेंड्स आज पढ़ेंगे अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार को हम बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में कवर करेंगे। अंतरिम सरकार से हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाने पाए, ताकि अंतरिम सरकार को हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन बने यहाँ से, और परीक्षा में क्वेश्चन बनते भी हैं। आप लोग अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से संविधान में क्वेश्चन दिखाई देंगे या क्वेश्चन बनते हुए क्वेश्चन मिलेंगे भी और बनते भी हैं। जैसे अंतिम सरकार का घोषणा कब हुई, गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था, मुस्लिम लीग इसने प्रारंभ में शामिल नहीं थी, किसके सलाह से शामिल हुई, प्रथम मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे, मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद कितने सदस्य बने, ये तमाम जानकारियाँ हम इस वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना विलम्ब किए। अंतरिम सरकार हम देखेंगे। जब कैबिनेट मिशन हम अध्ययन किए थे, कैबिनेट मिशन के ही तहत अंतरिम सरकार की बात की गई थी, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी और संविधान सभा की बात की गई थी। तो इस क्लास में अंतरिम सरकार को कंप्लीट करेंगे। अंतरिम सरकार की घोषणा पहले देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार चौबीस अगस्त 1946 को यह था घोषणा। और इसके बाद देख लेते हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की नियुक्ति की गई थी। इस समय वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। फ्रेंड्स, इसमें 2 डेट इंपॉर्टेंट हैं। पूछ लेता है कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी। आपको डेट याद रखनी है 24 अगस्त 1946 को। ये परीक्षा में बहुत बार डेट पूछा गया है। मिलान के लिए भी पूछ लिया जाता है, क्रम भी पूछ लिया जाता है। दो चार महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं या उसी के डेट को दे दिया जाता है और मैच करने को दे दिया जाता है। कालक्रमानुसार पूछ लिया जाता है या फिर मैच करने के लिए। अंतिम सरकार का गठन पूछ लेगा तो ऑप्शन में ऐसे दिया रहता है 2 सितंबर 1946। तो आपको ये डेट याद रखनी है, 2 सितंबर 1946। जब अंतरिम सरकार की नियुक्ति की गई थी तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड
माउंटबेटन था। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष था वो लॉर्ड माउंटबेटन था और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। बाकी फिर इस अंतरिम सरकार में एक मिनट फ्रेंड्स देख लेते हैं नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं। दिख रहा है इस अंतरिम सरकार में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित कुल 13 सदस्य थे। इसको मिटाते हैं फ्रेंड्स और जो जानकारी है आपको प्रोवाइड करते हैं और आगे की जानकारी को हम लोग देखते हैं। प्रारंभ में इसमें 13 सदस्य थे, किंतु अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं थी। आपको ये जानकारी याद रखनी है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग प्रारंभ में सम्मिलित नहीं थी। परंतु लॉर्ड वेवेल के सलाह पर मुस्लिम लीग लॉर्ड वेवेल के सलाह पर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुई। ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। ये डेट भी आप ले पूछ लेती कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई। आपको यह डेट याद रखनी है 26 अक्टूबर 1946। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में सम्मिलित होने का उद्देश्य, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, उसके पीछे का लक्ष्य क्या था कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई लॉर्ड वेवेल के सलाह पर, तो इसका यहाँ पे लिख लेते हैं।
अंतरिम सरकार में शामिल होकर मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होकर मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को लेकर अंदर से लड़ना चाहती थी। अंतरिम सरकार में शामिल होकर, जब अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हो गई तो वह भी सत्ता में आ गई। तो अंतरिम सरकार में जब मुस्लिम लीग शामिल हुई, सत्ता में आने के बाद वह सरकार में रहकर पाकिस्तान की मांग को लेकर लड़ना चाहती थी। मुस्लिम लीग का उद्देश्य अंतरिम सरकार में शामिल होने का यही उद्देश्य नहीं था मुस्लिम लीग का, इसीलिए अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई लॉर्ड वेवेल के सलाह पर, जो कि पहले प्रारंभ में शामिल नहीं थी। तो फ्रेंड्स, इसके जो मंत्रिमंडल था, अंतरिम सरकार का जो प्रथम मंत्रिमंडल था भारत का, उसमें कुल 13 सदस्य थे। फिर बाद में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार के 3 सदस्यों को हटाकर मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया, तो 3 हटा दिए गए तो 10 बचे, फिर और 5 शामिल कर लिए तो 15 बचे। तो हम उस पूरे मंत्रिमंडल को देख लेते हैं। वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अंतरिम सरकार में गठित मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय किसके पास था, कौन सा मंत्री किस मंत्रालय को देख रहा था। ये जानकारी यहाँ से आपको देखनी है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे और नोट भी कर लेंगे। तो हम इसका मंत्रिमंडल को देख लेते हैं दोस्तों। इसका मंत्रिमंडल था लॉर्ड माउंटबेटन, इसकी प्रारंभ में चर्चा कर चुके हैं। लॉर्ड माउंटबेटन यह अध्यक्ष था अंतरिम सरकार का। पंडित जवाहरलाल नेहरू यह विदेश इनके पास विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल, और यह उपाध्यक्ष भी थे अंतरिम सरकार के। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, ज्ञान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय, ज्ञान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति बलदेव सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्रालय एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय।
सरदार वल्लभ भाई के पटेल के पास कौन सा मंत्रालय था? गृह मंत्रालय था, सूचना और प्रसारण मंत्रालय था, चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी। सी शिक्षा मंत्री थे चक्रवर्ती। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, उम्मीद है फ्रेंड्स। जी दिख रहा है आपको। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के पास कृषि मंत्रालय था। अरुणा आसफ अली के पास रेलवे मंत्रालय था। अरुणा आसफ अली के पास फ्रेंड्स कौन सा मंत्रालय था? रेलवे मंत्रालय था। जगजीवन राम के पास जगजीवन राम, इनका पूरा नाम बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फ्रेंड्स, एक कोई छूट रहा है, एक बार याद कर लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, 10 बलदेव सिंह, जान मथाई, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, लियाकत अली, CH सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, राजेंद्र प्रसाद रेलवे और अरुणा आसफ अली रेलवे, जगजीवन राम श्रम, लियाकत, ये फिर वित्त मुस्लिम लीग शुरू हो जाएगा। एक फ्रेंड्स नीचे आपको दिखेगा, जी दिखेगा, CH कार्य, खान और ऊर्जा, ऊर्जा मंत्रालय। तो फ्रेंड्स ये 10 हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। बाकी और जो 5 बचते हैं वो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मुस्लिम लीग के सदस्य को हम अलग स्लाइड में देख लेंगे तो पूरा वहाँ कवर हो जाएगा। एक बार आप इसको देख लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष के साथ साथ इनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री थी और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल था। बलदेव सिंह के पास रक्षा मंत्रालय था। जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्री एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था। श्री राजगोपालाचारी के पास शिक्षा मंत्री था। ये शिक्षा मंत्रालय था, मंत्री नहीं फ्रेंड्स, मंत्रालय अच्छा लिखना सीख रहेगा। यहाँ आपका हो जाएगा कृषि मंत्रालय और बाबू जगजीवन। इसको फ्रेंड्स हम आपको याद करा देते हैं। इसमें बहुत अच्छे ढंग तरीके से कोरिलेट हो जाता है। इसको हम कोरिलेट करके आपको समझा देते हैं तो आपको कोई दिक्कत हो ना। लॉर्ड यहाँ से देख लीजिए, बलदेव सिंह रक्षा कौन करेगा? जिसके पास बल होगा फ्रेंड्स। यहाँ से देख लीजिए, रक्षा कोई व्यक्ति किसी की रक्षा कब करेगा? जब उसके पास बल होगा। तो
बलदेव के पास क्या है, बल है, तो यह क्या कर सकता है, आसानी से रक्षा कर सकते हैं, तो बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बना दिया गया। जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति, इसको आपको याद रखना है। ऐसे कह सकते हैं आज के समय का जो विकास है वो उद्योग विकास है, वह किसकी जान है, उद्योग की। मतलब उद्योग, हमारे यहाँ का उद्योग डेवलप कर रहा है, हमारे कंट्री का उद्योग बढ़ रहा है, हर चीज़ आसानी से अवेलेबल हो जा रही है। तो क्या है, उद्योग। जान क्या है, उद्योग है। आज के समय का जान कौन सा है, उद्योग है। विकास का उद्योग, विकास की जान कौन सा है, उद्योग। तो आप जान ऐसे याद कर सकते हैं, जान उद्योग। विकास हर तरीके का डेवलपमेंट आसानी से हो जा रहा है, क्योंकि हर तरीके का उद्योग लग चुका है। तो उसी तरीके से जान को आप उद्योग से याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, कई बार पूछा गया है कि प्रथम गृह मंत्री कौन थे भारत के, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं के पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी था, आप इसको भी आसानी से याद रखेंगे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्रालय, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कोरिलेट करके। अगर किसी के पास शिक्षा है तो क्या कर सकता है, वह राज कर सकता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आसानी से बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और राज किया जा सकता है। शासन के, यहाँ राज करने मतलब है राज किया जा सकता है, शासन किया जा सकता है, किसके दम पर, शिक्षा के दम पर। तो शिक्षा मंत्रालय सी राजगोपालाचारी। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। राजेंद्र, एक आपको नाम दिख रहा है, राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो क्या करते हैं, खेती बाड़ी में उनको बहुत इंटरेस्ट है, जबकि ऐसा था नहीं फ्रेंड्स, मैं बस आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कोरिलेट करके। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, कृषि मंत्री थे, तो उनको खेती करने का बहुत शौक था, इसलिए राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्रालय मिल गया। अरुणा आशरफ अली रेलवे मंत्रालय। अरुणा क्या थी, टहलने की बहुत शौकीन थे। जब आप पढ़ें तो आप जो हम बता रहे हैं ऐसे कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आप एक बार देखेंगे फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आपको इसे कोई ट्रिक नहीं है फ्रेंड्स, बस यह एक याद करने का एक मेथड है। कोई क्लू आपको दिख जाए तो उसे आप कोरिलेट कर ले जाइए। अरुणा जो थी वह घूमने की या टहलने की शौकीन थी, या नए नए क्षेत्रों को भ्रमण करने का उसे शौक था। तो अरुणा क्या थी, अरुणा जी को रेलवे मंत्रालय दे दिया गया, मतलब उन्हें रेलवे मंत्री बना दिया गया। और बाबू जगजीवन राम, इनके पास क्या था, श्रम मंत्रालय था। बाबू जगजीवन, जो जग का जीवन है उसका आधार क्या है। जब आप श्रम मंत्रालय को पढ़ें तो जब बाबू जगजीवन राम का आप नाम लें तो यह ध्यान रखें, ऐसे आप कोरिलेट कर ले जाएं कि जग के जीवन का आधार क्या है। अगर हमें जग में जीवन यापन करना है तो हमें मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से आप केवल यह क्या याद रखेंगे, श्रम, तो कोरिलेट हो जाएगा आपका। तो जग के जीवन का आधार क्या है, श्रम। तो श्रम मंत्रालय किसके पास था, बाबू जगजीवन राम के पास। CH भाभा, यह खान ऊर्जा और बंदरगाह इनके पास था। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अभी इसमें 5 और बते हैं। अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल था 15 सदस्य थे, तो 10 ये सदस्य हो गए, 5 सदस्य जो मुस्लिम लीग के बचे हैं उसे हम इसे मिटा के तुरंत देख लेते हैं। तो आपका पूरा अंतरिम सरकार कंप्लीट हो जाएगा। अंतरिम सरकार में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य। सदस्य की संख्या कितनी थी, 5। हम यही 5 के नाम देखेंगे, तो कुल मिला के 15 हो गई थी। कौन कौन से नाम थे फ्रेंड्स, हम उनके नाम को देख लेते हैं। एक था
लियाकत अली खां। लियाकत अली के खां के पास कौन था? वित्त मंत्रालय था। उसके बाद फ्रेंड्स आपका पड़ जाता है आई चुंदरीगर। आई चुंदरीगर के पास वाणिज्य मंत्रालय था। अब्दुल रब निस्तार। फ्रेंड्स बोल्ड थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है लिखने में, क्योंकि फ्रेंड्स हिल रहा है। किसी तरीके से इसको देख लेते हैं, फिर इसको भी अच्छे तरीके से जाम करते हैं। संचार मंत्रालय। योगेंद्र नाथ मंडल के पास कौन था? विधि मंत्री था गजनफर अली। गजनफर अली खां के पास स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ये फ्रेंड्स पांचों नाम हो गए फ्रेंड्स, आपको स्पष्ट दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पर। तो देख लेते हैं, मौलवी लियाकत अली खां को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? वित्त मंत्रालय। आई चुंदरीगर को कौन सा दिया गया था? वाणिज्य मंत्रालय। और अब्दुल रब निस्तार को कौन सा दिया गया था? संचार मंत्रालय। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय। गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्रालय। ये जो पांचों व्यक्ति के नाम है, पांचों मंत्रालय हैं, यह मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? 26 अक्टूबर 1946 को। यह आपको डेट भी याद रखनी है। अब इसको याद कर लेते हैं कोरिलेट करके। लियाकत अली खां को वित्त, पैसे को हम क्या करते हैं? लेते हैं और देते हैं किसी को। हम जब किसी से सामान को खरीदते हैं तो उसे पैसा देते हैं, तो वो क्या हमें देता है? सामान देता है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं मौलवी लिया का मतलब हमने उसको पैसा दिया तो सामने वाले ने पैसा लिया। तो जो लियाकत अली थे उनके पास क्या था? वित्त मंत्रालय था। लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय था। आई चुंदरीगर के पास क्या था? वाणिज्य मंत्रालय था। आई आप डबल आई से इंडस्ट्री को याद कर सकते हैं। इंडस्ट्री किससे रिलेटेड हो जाएगा? वाणिज्य से मंत्रालय हो जाएगा। इंडस्ट्री कॉमर्स, तो वाणिज्य मंत्रालय हो जाए। अब्दुल रब निस्तार, इस नाम में आप लास्ट में देखिए ये तार, इस तार से कोरिलेट करेंगे हम लोग। तो अब्दुल रब निस्तार के नाम में लास्ट में जो तार है, 2 अक्षर, इसी 2 अक्षर से तार से हम संचार को करेक्ट कर लेंगे। हमें किसी के पास संचार भेजना होता है तो क्या करते हैं? हम लोग तार का इस्तेमाल करते हैं। तो तार का मतलब है संचार। जो संचार मंत्रालय वह किसके पास था? जब आप संचार को पढ़ें, संचार, अच्छा संचार मतलब तार। संचार हम लोग किससे कहते हैं? तार से कहते हैं। जैसे देखिए फ़ोन के लिए तार बिछाया जाता है, नेट के लिए हम लोग तार का यूज करते हैं कनेक्शन देने के लिए। तो ऐसे संचार मंत्रालय अब्दुल रब निस्तार के पास। विधि मंत्रालय योगेंद्र नाथ मंडल के पास। अभी आप उत्तर प्रदेश में इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी प्रेजेंट टाइम पे सीएम कौन है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। तो जो योगी हैं वह किस चीज़ को सख्ती से लागू करने की बात करते हैं? विधि को। विधि मंत्रालय मतलब कानून मंत्रालय। तो जब आप योगेंद्र नाथ मंडल का नाम पढ़ें तो जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी हैं
आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ हैं, तो वह किसको सख्ती से लागू करने की बात करते हैं? विधि को। तो यह आपको अच्छे से याद हो जाएगा। योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्रालय है और गजनफर अली खां स्वास्थ्य मंत्रालय। इसको आप एक मूवी का नाम आपको बताना चाहेंगे, आप लोगों ने देखी भी होगी, गजनी। गजनी मूवी ने आप देखी होगी, उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम रहती है। तो जो गजनी मूवी थी उसमें जो गजनी का रोल किया था, तो इसी गजनफर अली खां को जब हम नाम पढ़ेंगे तो हम लोग गजनी को रिलेट कर लेंगे। गजन नाम पढ़ भी रहा है, गजनफर अली खां। तो गजनी जो था उसका स्वास्थ्य बहुत हेल्दी बॉडी थी, बहुत स्वास्थ्य था। बस प्रॉब्लम उसे एक ही थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की। तो जो गजनी था वह बहुत हेल्दी था, स्वास्थ्य था। तो गजनफर अली खां के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। तो फ्रेंड्स, ये आपको आसानी से अच्छे से याद हो गया है। इसको मिटा के कुछ और जानकारी हम लिख देते हैं, ताकि क्वेश्चन अगर वहाँ से भी पूछे तो गलत हो ना हमारा। फ्रेंड्स, जो बची हुई जानकारी है उसको हम देख लेते हैं। और भी बहुत लंबा वीडियो भी ना बने, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। परिषद के तीन सदस्य कौन कौन थे? सैयद अली जहीर, सैयद अली जहीर और फ्रेंड्स कौन उसके बाद हो गया? सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस, ये आपको याद रखना है, शरद चंद्र बोस। उसके बाद और क्या हो गया? सर साफत अहमद खां। ये तीन नाम आपके सामने हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब अंतरिम सरकार के पहले गठन हुआ था तो उसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। तो मुस्लिम लीग शामिल होने के बाद जिन तीन सदस्यों को हटाया गया था उनके नाम थे सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और सर साफत अहमद खां। इन तीनों को हटा करके मंत्रिमंडल से मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया था। मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल किया गया था, 3 को हटाया गया था तो 5 को शामिल किया गया था। प्रारंभ में संख्या 13 थी। 13 में से जब आपको 3 हटा दिए गए तो 10 बची। इस 3 के स्थान पर मुस्लिम लीग के सदस्यों को मंत्रिमंडल में 5 नाम शामिल किए गए थे। तो हमने 5 के नाम और उनका कौन सा मंत्रालय मिला था इसको पढ़ चुके हैं। तो इन्हीं 3 को हटा के 5 को शामिल किया गया था, तो सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 15 हो गई थी। तो ये फ्रेंड्स जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगा के रख दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान रखेंगे। और अंतरिम सरकार के गठन या मंत्रालय के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है फ्रेंड्स। वो कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। हम उसको देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कथन क्या था? कथन उनका था कि यह एक देश की सरकार है, यह एक देश की ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं।
यह एक देश की ऐसी सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। फ्रेंड्स, तो ये अंतरिम सरकार के ऊपर पूरा वीडियो रहा। हमने इसमें अंतरिम सरकार के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। फ्रेंड्स, हमारा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको स्पष्ट अच्छा लगे, आपको अच्छे से समझ में आए फ्रेंड्स, तो कमेंट करके बताएं और हमारे फ्रेंड्स को लाइक करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट करें हैं, नए आप यूट्यूबर मतलब विजिटर हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं, देखे हैं फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। आपका एक सब्सक्राइब हमें मनोबल प्रदान करेगा और हमें ऊर्जावान बनाएगा फ्रेंड्स, और अधिक मेहनत करने के लिए और अच्छे ढंग से समझाने के लिए और अच्छा बेहतर कंटेंट देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमें सपोर्ट करें। मैं आपको इसी तरीके से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। तो आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी नोट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल है KNOWLEDGE नॉलेज नेटवर्क 3.0 ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जुड़े हमसे। आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।